हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं प्रियंका यादव स्वागत करती हूँ अपना इस यूट्यूब चैनल पे, जिसका क्या नाम है प्रियंका यादव यूट्यूबर्स। स्टूडेंट्स, आप सबने देखा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की कितनी 52,000 भर्ती आ रही हैं। ठीक है, 52,000 प्लस ही आ रही हैं, जिसमें SI की आपकी है, कांस्टेबल की भी है। ठीक है, SI की है, कांस्टेबल की है, सभी भर्तियाँ इसमें हैं। तो आपको तैयारी भी ज़बरदस्त करनी पड़ेगी, मानते हो? आपने अब तक कितनी तैयारी कर ली? आपके मॉक टेस्ट वगैरह लगाया होगा तो उसमें कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो तो आपको आइडिया हो जाता है ना। तो चलिए, अगर आप इस 25 क्वेश्चन में से अगर आपके 20 प्लस आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। कितना? 20 प्लस अगर आपका आ रहा है तो आपका सिलेक्शन पक्का है। अब आपको देखना है, ठीक है, कि आप कितने सही कर पा रहे हो। एकदम जुनून के साथ लग जाओ। ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं तो प्रैक्टिस सेट आने दो, जितने आ रहे हैं आने दो, जितने क्वेश्चन लाओ, ये 25 क्वेश्चन लाओ, करके देखते हैं कितने सही होते हैं हमारे। डरो मत, घबराओ मत, आओ चलो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल टाइम नहीं है हमारे पास, जल्दी से हमें सिलेक्शन लेना है। तो पहला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? तो अर्थशास्त्र लिखी किसने है? कौटिल्य ने। किसने लिखी है? कौटिल्य ने। और कौटिल्य किसके दरबार में थे? किसके दरबार में थे? वही उसके समकालीन हो गए, है ना। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए जी, नेक्स्ट बढ़ते हैं। गीत गोविंद किसकी रचना है? गीत गोविंद किसकी रचना है? आपके पास ऑप्शन है विद्यापति, जयदेव, वेदव्यास, विष्णु शर्मा। तो आपका आंसर हो जाएगा जयदेव की रचना है गीत गोविंद। ये क्वेश्चन पुराना है, पहले भी आया चुका है। ये कभी पुराना नहीं होता, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं हर पेपर में देखने को मिल जाता है, 1-2 पेपर के बाद। तो रट लो इन क्वेश्चनों को, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है। बाजार विनिमय मन प्रणाली आरंभ की गई थी कब? किसके काल में? मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा, इल्तुतमिश द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा या गयासुद्दीन तुगलक द्वारा? तो आप बताएंगे कि बाजार विनिमय प्रणाली जो है किसके द्वारा शुरू की गई थी? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। जो मैं आप जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ, अगर आप थोड़े से एक्सपर्ट से हैं तो आप मुझसे पहले पढ़कर और मुझसे पहले अपने मन में आंसर लगा लो, तभी आपका भला होगा। मुझसे पहले आंसर लगा लो। जैसे भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? बाबर था। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए 21 अप्रैल 1526। अब आप बताएंगे ये मैंने क्यों बोला? 21 अप्रैल 1526 ये तारीख आप याद रखेंगे। ठीक है, 21 अप्रैल 1526 भूलना नहीं। फिर आप मुझे लिख के बताएंगे कि ये तारीख मैंने आपको क्यों याद कराई। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगस्त 2020 में संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कितने नए सर्कलों की घोषणा की गई है? कितने नए सर्कल की घोषणा की गई है? कितने बनाए गए हैं? तो आप देख लेंगे, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा। आई थिंक इसका आंसर हो जाएगा 7 ईयर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चढ़ते हैं। ये क्या है? ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप दिया हुआ है, जहाँ पे आप क्विज़ वगैरह लगा सकते हैं। आप मुझसे वहाँ पर्सनली भी जुड़ सकते हैं। प्रियंका यादव यूट्यूब, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, प्रियंका यादव यूट्यूब। यही मेरा सेम यूट्यूब चैनल है, प्रियंका यादव यूट्यूब। अच्छा, कोई इंस्टाग्राम पे अगर है तो इंस्टाग्राम पे कैसे सर्च करेगा? मुझे लिखेगा सिंपल प्रियंका, अगर कोई है इंस्टाग्राम पे, यूपी पुलिस, बस। ठीक है, प्रियंका यूपी पुलिस। वहाँ आपको मिलेंगे 104K। कितने मिल जाएंगे आपको? 104K। चलिए फॉलोवर्स। चलते बढ़िया अगले क्वेश्चन पर। 24 अगस्त 2020 को ब्रह्मपुत्र नदी पर बने रोपवे सेवा का उद्घाटन किया गया। इस रोपवे के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? यह रोपवे 2.8 किलोमीटर लंबा है। और देखो मेरे मुंह से 1 क्यों निकला? क्योंकि मुझे याद है 1.8 था, ये 2.8 गलत लिखा हुआ है। मुझे याद है कि 1.8 था। तो अब पहला ही ऑप्शन पढ़ते ही मेरे मुंह से जब निकल ही गया है, तो इसका मतलब यही, इसका आंसर जो है वो गलत है। यह देश में नदी पर बना हुआ सबसे लंबा रोपवे है। यह रोपवे गुवाहाटी और
त्रिगुहाटी को जोड़ेगा। ये सभी सही है। नहीं, ये मैंने बता दिया ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। शाहजहाँ का प्रसिद्ध तख्त ताउस 1739 में कौन ले गया? ये तो सबको पता है। कौन ले गया था? जिसको नहीं पता है, रेलवे में ये जो अभी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ था, एनटीपीसी के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन हूबहू आया था कि 1739 में दिल्ली का जो ये है कौन लेके गया था। ऐसे करके क्वेश्चन कैसे भी घुमा सकता है। तो 1739 में इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, ऑप्शन नंबर बी, फारसी आक्रांता नादिर शाह। तो नादिर, अच्छा उसमें क्वेश्चन कुछ ऐसे भी दिया था कि नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला कब किया था? तो 1739 में किया था और तभी वो लेकर गया था। इन दोनों के सेम क्वेश्चन, कई क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं। आप एक बार ध्यान से पढ़ लो सारी चीज़ मैंने क्या बताई। 1739 में नादिर शाह का दिल्ली पर हमला हुआ, तभी वो शाहजहाँ का प्रसिद्ध तख्त ताउस लेकर गया था। तो ये एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है और ये यूपी पुलिस में तो बिल्कुल ही आ सकता है। ठीक है, जहाँ साइंस आनी चाहिए वहाँ ही आ रहा है, तो ये तो कंफर्म आएगा। फ्रंटियर गांधी पद के साथ कौन संबंधित है? फ्रंटियर गांधी तो एमके गांधी और अब्दुल वली खान अब्दुल गफ्फार खान, लाला लाजपत राय। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर टेलीग्राम ग्रुप है, मेरा यूट्यूब चैनल है प्रियंका द यूपी पुलिस। अच्छा, आप लास्ट में भाई भूल जाते हो तो अभी सब्सक्राइब कर दो प्लीज़, अभी सब्सक्राइब कर दो, आपका भी काम खत्म और मेरी भी रिक्वेस्ट खत्म। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, जबकि लाला लाजपत राय। इसका आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, है ना, गोपाल कृष्ण गोखले, ये इसका आंसर हो जाएगा। 29 अगस्त 2020 को देश की प्रमुख समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई के नए चेयरमैन कौन है? तो चेयरमैन हो गए एसबीआई, अब वो बैंकों के हो गए, चाहे कोई पद पर हो गए, इन लोगों का जो है आपको क्या करना है, जब पेपर होने से कुछ दिन पहले ही आपको याद करने हैं अविक सावरकर, क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं। ठीक है, वो करंट जो चेंज हो गया वैसे ही वो करंट पूछ लेते हैं। तो 20 में उस समय कौन थे और अभी कौन है, थोड़ा सा देख के जाना है आपको। भारत के आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन है? तो आकस्मिकता निधि का संरक्षक आपका कौन है? राष्ट्रपति। कौन होते हैं? राष्ट्रपति। अच्छा, मैंने आंसर डायरेक्ट बता रही हूँ ताकि आपका टाइम बचे, ऑप्शन नहीं पढ़ रही हूँ, आप सबको पढ़ना है। 4 सेकंड का समय आप अपने आप खुद ले लो और खुद आंसर बताओ भाई। लास्ट में आप मुझे काउंट करके बताएंगे कि आपके 25 में से कितने सही गए, 25 में से कितने सही गए। ठीक है, ये आप मुझे बताएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, इरादा अभियान भारत के किस एक राज्य में सामाजिक कल्याण योजनाओं के तहत छूटे हुए पात्र लाभार्थियों को कवर करने के लिए उद्देश्य से शुरू किया गया? कौन सा इरादा अभियान? इरादा अभियान आपका कहाँ पे है? JNK में। कहाँ पर आपका? JNK में, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप चलते हैं। क्वेश्चन पे 13, अगस्त 2020 में किस राज्य ने सहयोग से सुरक्षा, अच्छा एक बात और बता दूँ, करंट अफेयर कोई अगर खास है या कोई पुराने पेपर में आ गया है तो भूल जाना तुम कि कोई रूल होता है करंट अफेयर आने का, कोई रूल नहीं होता। वो आपसे 2023 में पेपर करवा रहे हैं, वो आपसे 2019 का भी पूछ लेंगे अगर वो खास था अपने टाइम पर। तो कोई भी क्वेश्चन हल्के में मत लो। चलिए जी, तो क्वेश्चन है सहयोग से सुरक्षा अभियान आपका किसका हो गया? मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश ने शुरू की थी। कुछ कुछ प्यारी प्यारी छोटी छोटी योजनाएं होती हैं जो कई कई राज्यों में शुरू की जाती हैं और वो बहुत असर करती हैं, तो उन सबको याद कर लेना चाहिए। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये कथन किसका है? हाँ जी, बिल्कुल सही कथन है जिसका भी है। तो हम पढ़ते हैं ऑप्शन, प्लेटो का, अरस्तु का, रूसो का या लास्की का। तो ये हम सबको पता है, ये अरस्तु का है, एरिस्टोटल। अब बताएंगे अरिस्टोटल के गुरु कौन थे? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये अरस्तु का कथन है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। 14, 15, भटकल। अच्छा, ये है परियोजनाएं जो किस नदी पर बनी हुई हैं, किस राज्य पर हैं? भटकल, एलेप्पी, काड़ीनाडा, तूतीकोरम, है ना। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा
एक का भटकल कर्नाटक में है ना, तो भटकल कर्नाटक से मिला दें। फिर ये और टच हो जाता है भाई, भटकल कर्नाटक से पहले मिलाओ। उसके बाद हमें देखनी है कौन सा, अलेप्पी कन्नाडा और ये अपने आप ही चल जाता है, काकीनाडा तूतीकोरम। तो जैसे ही हमने ए भटकल कर्नाटक से मिलाया हमें ऑप्शन मिल गया था कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। तो एलेप्पी हो गई केरल में, ये क्वेश्चन एलेप्पी केरल वाले पहले भी पूछा जा सकता है। काकीनाडा आंध्र प्रदेश में और तूतीकोरम आपकी तमिलनाडु में। ठीक है, बहुत ही प्यारा। एक क्वेश्चन में ये 4 क्वेश्चन थे, इसीलिए मैंने आराम से आपको बताया। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट 2019-20 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान क्रेडिट एवं डेबिट कार्डों के जरिए लेन देन कितने % वृद्धि हुई है। तो ये एक आंकड़ा है जो करंट अफेयर के थ्रू रखा गया है। इसमें 23% क्रेडिट कार्ड जबकि 16% डेबिट कार्ड में वृद्धि देखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, अगस्त 2020 में आरबीआई द्वारा वित्तीय शिक्षा के लिए जारी रणनीति में निम्नलिखित में से किसे अपनाने की सिफारिश की गई है। तो ये किसकी की गई है, 5C दृष्टिकोण के दौरान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी पश्चिम की ओर बहती है तथा अरब सागर में गिरती है। तो पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है, तो ये आपके क्या है, नर्मदा ताप्ती नदियों के तो आपने नाम सुने ही होंगे, जो इधर साइड बहेंगी और यहीं पर गिरेंगी, है ना। ये तो बंगाल के खाड़ी हो गया, ये बंगाल के खाड़ी है, अरब सागर हो। ठीक है, दो ही तरफ पानी गिरता है। ठीक है, चलिए मार्च 2020 में आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2020 का खिताब किसने जीता था। हमारे साथ क्या होता है, हम लास्ट तक जाते हैं लेकिन हमारा हो नहीं पाता, हम ले ही नहीं पाते हैं अवार्ड, पता नहीं क्या ही समस्या है। चलिए जो जीता है उनको तो बताना ही पड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया ने जीता था बहरहाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2020 फीफा, अच्छा ये फाइनल देखा था, किसी ने फाइनल देखा था, ये फाइनल देखा ज़रूर होगा T20 वाला, मैंने तो देखा था भाई, बड़ी उम्मीद थी। चले कोई बात नहीं। 2020 फीफा महिला विश्व कप 2023 का आयोजन किन देशों में किया जाएगा या होगा, अभी 2023 की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की बात है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड महिला विश्व कप। जो विश्व कप होते हैं, महिला हो पुरुष हो या फिर जो टेनिस वगैरह होते हैं, सिंगल हो एक डबल हो, ये ऐसे करके, और जो आपके ये होते हैं ना विंबलडन कप, ये सब इन पे थोड़ी सी नज़र रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर निर्मित है। तो सरदार सरोवर बांध आपका नर्मदा नदी पर निर्मित है। आप सभी यूँ ही मन लगा के पढ़ते रहो, अपने बताना लास्ट में किसके 25 में से कितने सही है। सूर्य की पृथ्वी से लगभग दूरी कितनी है। तो सूर्य की पृथ्वी से दूरी लगभग कितनी है, 150 किलोमीटर, मिलियन किलोमीटर मतलब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, बता ही दिया है मैंने आपको। तो बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है। बलुआ पत्थर आपकी किस प्रकार की चट्टान है। तो ये होगी आपकी अवसादी चट्टान है, चूनेदार, आग्नेय, कायांतरित। तो इसमें से आपको बताना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वही जो मैंने सबसे पहले कहा कि हाँ अवसादी। जब आपको आंसर पता हो ना तो बहुत जल्दी मुंह से निकल जाता है। ठीक है, तो इतना स्ट्रॉन्ग अपने आप को करो कि आपके साथ भी ऐसा ही हो इत्तेफाक। मुझे पढ़ने थे ऑप्शन लेकिन मैंने डायरेक्ट आंसर बोल दिया। ठीक है ना, इतना तेज़ बनो। बाहरी वायुमंडल में, अब पता है यार तुम लोग सोचोगे कि ये तो सिर्फ पुलिस का ही है और इतना ज़्यादा पढ़ाई, इतना ज़्यादा, हाँ यार समय ऐसा ही है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है तब जाके गवर्नमेंट मिलती है जॉब। आपको पता है मैंने इतनी पढ़ाई करी, मैं टॉपर हूँ, उसके बावजूद 7 एग्ज़ाम आप सबके सामने निकाले हैं, सामने ही दिखाए हैं विद प्रूफ।
अभी 2-3 एग्ज़ाम तो आपने मेरे देखे ही हैं जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लिया है। लोअर PCS, UPSI और ये सब तो आपने देख ही रखा है। तो उसके बावजूद मैं एक गवर्नमेंट पोस्ट ले पाई, तो इसी हिसाब से आप समझ लो कंपटीशन कितना ज़्यादा है, जनसंख्या कितना ज़्यादा है, मारामारी कितनी ही ज़्यादा है। पैट का एग्ज़ाम आपको पता है मैंने भी भरा था, मैं भीड़ देख के डर गई, मैं खुद नहीं गई, मैं सच में नहीं गई। बस ये या यूँ कह लो कि मेरे पास एक रोज़गार था इसलिए मैं नहीं गई। मैंने सोचा चल यार फिर देखा जाएगा। तो ये हालत है, ठीक है। तो आपको पढ़ना ही है, मन से पढ़ो, खूब सारा पढ़ो। बाहरी वायुमंडल में ओजोन की परत हमारी मदद करती है रेडियो तरंगों परावर्तन करके रेडियो संचार संभव बनाने में। बिल्कुल नहीं। वायुमंडल का तापमान नियमित करने में ओजोन कैसे तापमान नियमित करेगी यार। अंतरिक्ष किरणों का अवशोषण करने में, बिल्कुल नहीं। पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करने में, ये बात बिल्कुल सही है। तो अल्ट्रा वायलेट रेज का अवशोषण करती हैं ये किरणें जो हैं, पराबैंगनी किरणें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जब कोई वस्तु पृथ्वी से चंद्रमा पर स्थानांतरित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ता है, उसका वजन बढ़ता है, उसका द्रव्यमान घटता है, द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। मैं आपको बता दूं एज ए साइंस स्टूडेंट, मैं तो साइंस स्टूडेंट हूँ, अगर आप नहीं भी हैं तो भी छोटी मोटी चीज़ें आप ध्यान रखिए। ये होता है मास, मास को बोलते हैं द्रव्यमान। तो कभी भी मास जो होता है किसी भी चीज़ का, चाहे यहाँ रखो चाहे कहीं भी ले जाओ, आसमान में ले जाओ, तारों में ले जाओ, चंद्रमा में ले जाओ, इसका मास कभी कम नहीं होगा, ठीक है। मास जो होता है ना वो उतना ही रहेगा। चेंज फिर क्या होता है, वजन। अच्छा, वजन क्यों चेंज होता है? मास में आप जिस स्थान पर जाएंगे वहाँ का ग्रेविटी जुड़ जाएगा और वो आपका क्या हो जाएगा, वजन उसी के रूप में बढ़ जाएगा। कहीं ग्रेविटी कम है तो वहाँ कम, जहाँ ज़्यादा है ज़्यादा, ऐसे करके। तो मास कभी चेंज नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मास मतलब द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, और ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, मैं एक बार आपको फिर से बता देती हूँ। अपनी इंस्टाग्राम आईडी है मेरी प्रियंका यूपी पुलिस। अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं तो वहाँ पे आप देख लेंगे 104K 1,40,000 प्लस फॉलोवर्स हैं। शायद आप जब तक देखें तो वो 1,500 हो जाए। तो ऐसे ही बढ़ते रहते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोगों की क्वेरीज़ होती हैं। मैं पुलिस से संबंधित, IPC CRPC से संबंधित कोई भी समस्या हो, पढ़ाई लिखाई से संबंधित, मुझसे जितना एज अ ह्यूमन बीइंग जितना हो सकता है, एज अ पर्सन, एज अ गर्ल, मैं उतना सबकी मदद करती हूँ। और गर्ल्स की तो खास कर ज़्यादा ही हेल्प करती हूँ मैं। आपको स्टडी रिलेटेड कुछ भी पूछना है आप कभी भी पूछ सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल यही है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने आप शेयर कर दीजिएगा। और अंत में मुझे 25 क्वेश्चन में से आपके कितने सही गए ये बात बिल्कुल बताना मत भूलना, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और मुस्कुराते करते पढ़ाई करिए, ठीक है। उदास होकर नहीं पढ़ना, ठीक, और सिलेक्शन लेकर दिखाना है। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।